आपको भी लगता है आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा प्रॉब्लम है, इतना इतना बड़ा दिख रहा है ना, ये आपका प्रॉब्लम है, और आप इतने छोटे से कुछ समझ नहीं पा रहे हो, और आपके पास जो विल है वो इतना छोटा सा है जिस कैमरे से आप देख रहे हो। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं लगता। या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये जो है ना, ये पेड़ एक फलदार पेड़ है, और हम जो है ना, हम इसको खाते हैं। हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि कोई अपने लाइफ में किसी बॉस के साथ डील करने के लिए कोशिश कर रहा हो, मेहनत कर रहा हो, और बॉस उसे बहुत ज़्यादा गाली देता है, उसके पास अथॉरिटी है, सब कुछ है, और हमारे पास कुछ नहीं है, हम सोल्यूशन लेस हैं। तो फिर हमें मंथ एंड में कुछ सैलरी आ जाता है, तो फिर हम खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, इसने कुछ फल तो दे दिया कम से कम हमको। तो इसी तरीके से ना, हमको लगता है ना कि ये वर्ल्ड में जो जो प्रॉब्लम्स है, जो कि हमको लगता है कि इतने बड़े बड़े हैं, और हम इनको क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि हम इनके फल को खाते हैं। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ ना, कतई नहीं कह रहा हूँ ना कि ये जो पेड़ है वो गलत है, ये, या फिर फलों, ये पेड़ों को नहीं खाना है, पेड़ों के फलों को नहीं खाना चाहिए, इसी तरह से वो सैलरी से वो पैसों को नहीं लेना चाहिए। लेकिन मान के चले कि आप सोचते हो एक जगह पे कि अभी नहीं है, मेरे को अपना खुद का कुछ एक करना है, सोल्यूशन निकालना है, तो क्या आप जो सोल्यूशन निकालोगे वो इतना इतना बड़ा हो जाएगा क्या? नहीं तो होगा ना। आपका जो सोल्यूशन होगा वो इतने से छोटा सा पेड़ के जैसा होगा, पौधे के जैसा होगा। उसको लगाओगे, कई सालों तक प्लांट करोगे, तो शायद आपका कोई सेकंड थर्ड जनरेशन में ये सही हो जाए। तो इंसान की ज़िंदगी भी कुछ ऐसी होती है। इंसान को टाइम एंड एफर्ट के साथ अपने आप के ऊपर काम करना पड़ता है, बहुत ही लंबे समय तक, फिर जाके उसको कुछ एक ऐसा रिज़ल्ट आता है। और अगर इंसान सोचता है कि इस चीज़ में उसको सल्यूशन नहीं मिल रहा है, या फिर मैं नहीं कर पाऊँगा, गिव अप कर दूँगा, तो इसका भी सल्यूशन यही बताएंगे। कैसे? देखिए, मैंने जैसे कि आपको कई सारी वीडियो में बताया था ना कि हमारा नेचुरल है कि हम जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, ये सब मिलके हम बनते हैं। और हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो भी हमें डिसाइड करते हैं। किस तरीके का हवा लेते हैं, हमें किस तरीके का माहौल मिलता है, सबसे हम रेगुलेट होते हैं, कंट्रोल होते हैं। तो ये पेड़ ना, सोचा नहीं था ये बड़ा होने का। मतलब इन लोगों को ऐसा नहीं है, मतलब वैसे तो ये सोचते नहीं हैं हमारे जैसा, लेकिन इन लोग का ऐसा मेन गोल ऐसा कुछ नहीं होता ना कि ऐसा कुछ बन जाने का। ये अपने आप के ऊपर फोकस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपने जड़ों के ऊपर काम करते हैं, और फिर ये हर तरीके की मुसीबतों को झेलते हैं कॉन्स्टेंटली, एक ही जगह पे टिक के, एक ही जगह पे टिक के। उन जैसे नहीं जो कि इधर उधर चितर पितर लितराते फितराते जा रहे हैं, नहीं, एक ही जगह पे टिक के। जब टिक जाते हैं ना ये, तब ये कुछ ऐसे बनते हैं। तो समझिए, ये जो दुनिया में जो कुछ भी सिस्टम है जिसको आप क्रैक डाउन करना चाहते हो, जो कुछ भी आप करना चाहते हो, ये इतने समय तक अपने आप को टिका के रखे हैं। तो आपको मेहनत किस चीज़ पे करना है? इन लोगों को काटने में, ये टहनी को काटने में, ताकि ये निकल जाए अगर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है? नहीं, जड़ों पे फोकस करना है आपको। आपके पास इनके जो जड़ें हैं ना, इस पे अगर आप फोकस करते हैं तो आपका सोल्यूशन बन जाता है। और इसका बेस, जो बेस है, इसका जो रूट सिस्टम है, यही इसका प्राइमरी फंक्शन है, जिसके ऊपर इसने बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है, और छुपाए फोकस किया है, जिसके ऊपर पता नहीं चलता। इसी हिसाब से किसी भी इंसान का जो अंदर का जो कैरेक्टर होता है, वो किस हिसाब से सोचता है, वो किस हिसाब से देखता है दुनिया को, ये उसका रूट सिस्टम होता है। और ये जो दुनिया के मार्केट में है, जो आप रील्स देखते हो, जो आप फीड्स लेते हो, वो सब आपके रूट के ऊपर फोकस करते हैं, वो सब आपके ऊपर फोकस करते हैं कि आप किस हिसाब से अपने आप को बदल दो। आप अगर अपने आप को बदल देते हो तो फिर आप डाउन हो जाते हो, लेकिन आप वो कॉन्शियसली भी नहीं करते। एक टूथपेस्ट भी आप देखेंगे ना, तो टूथपेस्ट का जो टेस्ट है वो मीठा होता है,
कैविटी जो होता है, हम तो कहते ही हैं कि मिठास की वजह से कैविटी आती है, शुगर की वजह से, लेकिन उसमें उन्होंने इस तरीके से उसको ट्रीट किया है कि हमारा जो प्रॉब्लम है, जो मिठाई हमको जो मीठा लगता है, जिससे हमको कैविटी आता है, जैसे कि इन पेड़ों को जैसे डिजीज़ आता है, वो डिजीज़ से इस हिसाब से हमारे यहाँ पे जो कंपनीज है वो कितने मेटिकुलसली इनको कैलकुलेट किए हैं कि ना वो जो पेस्ट भी होता है उसको वो इस हिसाब से बनाए हैं कि वो हमें आसानी से लत लग जाए। तो आपको जो आदत लगाना है इस दुनिया में वो कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप कुछ चीज़ कर रहे होगे ना, तो उसको छोटे 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 पार्ट में डिवाइड करके डेली करना चाहिए, और अपने कैरेक्टर के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, अपने रूट सिस्टम के ऊपर फोकस करना चाहिए, और उसके साथ आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो दुनिया पे सब पे, और वो धीरे 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 होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में ग्रो कर जाएगा, नहीं, एक आध बार प्रॉब्लम आएगा, फिर से उसको ट्राई करेंगे, फिर उसके ऊपर काम करेंगे, फिर उसके ऊपर काम करते 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 फिर एक दिन ये खुद ही अपना रिजल्ट दिखाना चालू कर देंगे। ये जो वर्ल्ड है ना, जिसमें मैं, आप, सब है, ये इंटीग्रेटेड है। आप मेरे से अलग नहीं हैं। मैं पता नहीं कि आपके पास कितने एडिटिंग के साथ कितने ज़्यादा आपको लाइक के साथ ये सब बता सकूं। मेरे पास फ़िलहाल के लिए तो अभी उतने सोर्स नहीं हैं, लेकिन मैं ज़रूर चाहता हूं ना कि जिस हिसाब से, जितनी मेहनत से कोई इंसान गलत काम के ऊपर इतना ध्यान दे के करता है, उतनी ही मेहनत से, उससे ज़्यादा मेहनत से हम करें। हम कोशिश करें कि हम समझें कि वाकई में चल क्या रहा है। और मैं बताता हूँ ना कि अकेले से नहीं होगा, मैं कर दूँ नहीं होगा, आप जो सुन रहे हो आप भी करो, भले ही मेरे को समझो, सब्सक्राइब ना करो, कुछ ना करो, लेकिन आप बस ये जान लो ना कि अगर इतने वीडियो के इतने दूर तक आप आ ही गए हो, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप एक समझे हुए व्यक्ति हैं। और उन लोगों की हेल्प कीजिए जो कि इन चीज़ों को और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करना चाहते हैं, और ये एक पार्ट बनने की कोशिश करना चाहते हैं जहाँ पे हम और जो आप हो वो इनके जैसा बन सकें। देख पा रहे हैं ना, आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी कितनी मतलब मधुर, मेरे लिए तो हैं, आपके लिए भी हो सके, और आप इन सबको समझ सको कि वाकई में हम बहुत ही ज़्यादा मिले से हैं। हमको सबके साथ मिलके सभी को हेल्प करके एक साथ बढ़ना चाहिए। अब देख पा रहे होंगे ना, अगर आपको दिखाऊं तो ये बस एक नहीं है, ये कई सारे पेड़ों की बदौलत ये पेड़ है। तो इतना जो विशाल ये जो पेड़ है, ये बस अकेले नहीं है, इसके साथ साथ बहुत सारे हैं जो कि मिल के बड़े हैं। तो मेरा हमेशा रहता है कि मैंने जैसे जिन जिन लोगों से सीखा है, जैसे कि जिद्दू कृष्णमूर्ति, या फिर ओशो, या फिर आचार्य प्रशांत, कई हद तक विवेकानंद, उनके कई सारी बातों से मैंने जो सीखा है, और जो मैंने भी अपने कंडीशनिंग, मेरा भी अपना थॉट प्रोसेस है, मैं भी अपने तरीके से ही सोचता हूँ, एक कॉग्निटिव बायस तो रहता ही है। तो उस बेसिस में बोल रहा हूँ कि हम सबको मिलके चलना चाहिए, सबको मिलके चलना चाहिए। हम अलग अलग बढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप कभी नहीं सोचिएगा ना कि आप अकेला कुछ कर जाओगे। आप आपके जैसे लोगों के साथ मिलो, और आपको जो लगता है कि जो कि आपको वाकई में बेहतरी की तरफ ले आते हैं, जो कि बीइंग फैक्चुअल से बनता है, आपको बीइंग साइंटिफिक, एक आपका एक टेम्पर हो, आप फैक्चुअली चीज़ों को समझ रहे हो, तब आप जान सकोगे कि वाकई में क्या आपके लिए बेनिफिशियल है और आपके लिए क्या प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप उतना जान सकोगे तो आप सभी को जान सकोगे फिर, और मेरी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और मैं वैसे भी यही चाहता हूँ ना कि किसी को किसी की ज़रूरत ना पड़े और वो ऐसे इंडिपेंडेंट हो, लेकिन एक जगह पे एक दूसरे के साथ भी हो, एक तरीके से इंडिपेंडेंट, एक तरीके से आज़ाद, मस्त, जो उनको मन कर रहा है वो कर रहे हैं बस। आप सब सब आपको ये बनना चाहिए और आपको बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए और ना try to be more with the nature, try to be more with the life, and try to know things factually. That's all, my friends. Thank you.